हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पूर्ति पॉड्स। तो दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, एक ऐसी हकीकत है जो हमारी सोसाइटी के अंधेरों में छुपी हुई है। डाउरी यानी दहेज, एक ऐसा सच जो हर साल हज़ारों बेटियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर जाता है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये जो भी घटनाएं होती हैं जो दहेज से जुड़ी होती हैं, इन्हें अखबार में सिर्फ एक छोटे से कॉलम में ही जगह मिल पाती है, जिससे ज़्यादातर लोगों को कुछ केसेस के बारे में तो पता ही नहीं चल पाता और कुछ लड़कियों को इंसाफ नहीं मिल पाता। आज हम एक ऐसी असली कहानी की बात करेंगे जो जुड़ी है अंकिता की लाइफ से। ये कहानी है झारखंड के रांची से। तो दोस्तों, ये कहानी बताने से पहले मैं आपको पहले ही वार्न कर देती हूँ कि ये कहानी सुनकर आपको गुस्सा तो आएगा ही और साथ में आंसू भी आएंगे। अंकिता एक 23 साल की खिलखिलाती लड़की, जिसने अपना कॉलेज कंप्लीट किया ही था और टीचर बनने का सपना था, पर उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी करने की सोची और ये सोचा कि शादी करके बेटी अपने घर में खुश रहेगी। उसके माँ बाप ने बहुत ही खुशी से उसकी शादी की और शादी के बाद शुरू के दिन तो बहुत अच्छे थे, मानो कोई फेरी टेल की स्टोरी चल रही हो। पर ये फेरी टेल की स्टोरी ज़्यादा देर तक नहीं चली। जल्दी ही उसको ससुराल वालों के रंग नज़र आने लग गए। ससुराल वाले और अंकिता का पति लगातार अंकिता से एक ही बात कहने लगे कि गाड़ी कब दोगे, 5 लाख रुपए कब दोगे, तुम्हारे पापा ने शादी में फर्नीचर और थोड़ी सी ज्वेलरी देकर हमारी इंसल्ट कर दी और दहेज मिल जाता तो हमारी इज्जत बन जाती। लाइक रियली? एक गाड़ी से और 5 लाख रुपए किसी की इज्जत डिफाइन कर सकते हैं? उनकी इज्जत बढ़ सकती थी सोसाइटी में? इज़ दैट रियली अ ट्रूथ? पर अंकिता कुछ नहीं कहती, चुपचाप सुनती और रोती। वो ये सब बातें कभी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो उन्हें ये सब बताएगी तो उनका दिल टूट जाएगा, वो उदास हो जाएंगे। फिर एक दिन अंकिता के पापा को कॉल आता है कि आपकी बेटी गिर गई है स्टोव पर, जल गई है। तो उसके पापा दौड़ते हुए अपने सुध संभालते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां अंकिता एडमिट थी। तो उन्हें पता चलता है कि वहां पर अंकिता 80% बर्न्स के साथ बेड पर पड़ी है और वो रोते हुए अपने पापा से कह रही है कि पापा मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, मुझे रोज़ दहेज को लेकर मारा जाता था। एक और कहानी जहां एक लड़की को दहेज के लिए जला दिया गया। और बस इतनी बात अपने पापा से कहते ही अंकिता की हिम्मत टूट गई और उसने अपनी आखिरी सांस तोड़ दी। और उसकी शादी को टाइम कितना हुआ था? सिर्फ 8 महीने। दोस्तों, ये सिर्फ अंकिता की कहानी नहीं है। NCRB की फिगर्स के हिसाब से हर साल 6000 से ज़्यादा महिलाएं डाउरी डेथ्स की वजह से मर जाती हैं। यानी कि हर रोज़ तकरीबन 16 लड़कियां दहेज की वजह से मार दी जाती हैं। और ज़रा सोचिए, ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं। कितनी बेटियां तो बिना आवाज़ उठाए ही जल जाती हैं या खुद अपनी जान दे देती हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। पर सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, शादी पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये रिश्तों का मिलन है। तो इसको रिश्तों का मिलन ही रहने देना चाहिए, पैसों का सौदा नहीं बनने देना चाहिए। और दूसरा, लड़की के पेरेंट्स को इतना स्टैंड लेना चाहिए कि अगर उनसे दहेज की मांग होती है तो चुप मत रहिए। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत दहेज लेना और देना दोनों जुर्म है, कंप्लेंट की जा सकती है। तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के, बिना किसी सोसाइटी प्रेशर के पुलिस को कंप्लेंट कीजिए। और तीसरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने बच्चों को सिखाइए कि रिस्पेक्ट और लव से घर बनता है, कैश और कार से नहीं। कैश और कार तो ज़िंदगी में कभी भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट, लव और रिश्ता बार बार नहीं बनाए जा सकते। सो गाइज, अंकिता की कहानी तो शायद यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन हमारी जिम्मेदारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हर एक को आवाज़ उठानी होगी गलत के खिलाफ और हमें कहना होगा नो टू डाउरी विदाउट एनी प्रेशर। तो ये अंकिता की स्टोरी सिर्फ एक ऐसी स्टोरी नहीं है जो दहेज के लिए है।
ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं और आए दिन आज की डेट में भी बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें बहुत सी लड़कियां दहेज की वजह से अपनी जान दे रही हैं या मार दी जा रही हैं। अब हाल ही में एक केस सामने आया था कर्नाटका के किसी शहर का। वहाँ के रहने वाले एक रियल एस्टेट एजेंट ने अपनी बेटी की शादी की थी। लड़की बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही पढ़ी लिखी थी। उसके पापा ने अपनी बेटी की शादी में कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए खर्च किए और उन्होंने सोचा कि जिस लड़के के साथ वो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं उस लड़के के साथ उनकी बेटी बहुत खुश रहेगी। पर शादी के 1 हफ्ते बाद ही लड़की का फ़ोन आ गया अपने पापा को और कहने लगी कि ये लोग मुझे दहेज के लिए तंग कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब लड़की के फेरे हो रहे थे, फेरों से पहले लड़के वालों ने उसके पापा से डिमांड रख दी एक नई वॉल्वो कार की और साथ में 4.5 किलो सोने की, जिसमें से 2.5 किलो सोना और वॉल्वो कार तो लड़की के पापा ने उनको ऑन द स्पॉट ऑफर कर दिया कि आप ले लीजिए पर शादी कर लीजिए, शादी से इनकार मत कीजिए। बाकी का गोल्ड उसके पापा ने कहा कि मैं शादी के बाद दूंगा, अभी मैं इतना अरेंज नहीं कर सकता। पर शादी के 1 हफ्ते बाद ही जब बेटी का कॉल आता है उसके पापा के पास, तो वो लड़के वाले कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जितने भी घर हैं उन सब की बहुएं कम से कम 100-200 करोड़ अपने साथ लेकर आई हैं और तुम लोगों ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं। और आप यकीन नहीं करेंगे, उस लड़की को मेंटली और फिजिकली इतना टॉर्चर किया गया कि उसके पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। पर सुसाइड से पहले उसने कुछ वॉइस नोट्स अपने डैड के फ़ोन पर छोड़े, जिसके चलते आज वो लड़का और उसके पेरेंट्स दोनों हिरासत में हैं। आई मस्ट से कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी बेटियां इतना पीछे क्यों रह जाती हैं, अपनी जान क्यों दे देती हैं। पर कहीं ना कहीं ये उनकी भी गलती नहीं होती, इट्स द सोसाइटल प्रेशर। और पेरेंटल प्रेशर भी कई बार आ जाता है जब किसी फैमिली में बेटियों को कहा जाता है कि नहीं, तुम्हें एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करना हर एक लड़की को आता है, पर किस लिमिट तक करना चाहिए ये उसे सिखाना पड़ेगा। और ये उसको उसके घर से ही सीख मिलेगी कि एडजस्टमेंट हो तो कितनी हो, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, बियॉन्ड द लिमिट्स कुछ नहीं होना चाहिए। तो आज का एपिसोड यहीं तक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ अपनी मदर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए और अपनी डॉटर्स के लिए उनकी आवाज़ बनिए। अगर वो डर रहे हैं, खुद से स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, बी देयर फॉर देम, दे नीड यू। थैंक यू।